श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। बाउल बाबा जी। एक दिन बाबा जी महाशय अपने दल के साथ कटक शहर में घूमने निकले। साथ में बहुत से स्थानीय लोग थे। जाते जाते वन बाबू के बगीचे में जा पहुंचे। वहां बाउल मतावलंबी एक सिद्ध बाबा जी रहते थे। कुछ दिन पहले नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। उनका एक शिष्य अपने गुरुदेव की गुदड़ी और पादुकाओं की सेवा करता था। बाबा जी महाशय ने उस स्थान पर दंडवत प्रणाम कर कहा, सिद्ध महात्मा स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। प्रकट अप्रकट रहना उनका खेल मात्र है। वे कृपा कर जिसे दर्शन देना चाहते हैं वो अनायास उनके दर्शन पा जाता है। ये सुनकर एक भक्त ने हाथ जोड़कर बाबा जी महाशय से कहा, आपकी बात से मुझे एक संदेह हो गया। ये स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें साधु असाधु ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं। ये जब सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होता है तब प्रथम अनुसार रज में मिला दिया जाता है, या जल में फेंक दिया जाता है, या अग्नि में दग्ध कर दिया जाता है। इस प्रकार स्थूल पंचभूत तत्वों में मिल जाते हैं। फिर महात्मा लोग अपनी इच्छा से उसी देह में कैसे प्रकट हो सकते हैं, और जब उसी देह में प्रकट नहीं हो सकते तो उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है। बाबा जी, भाई, जिस प्रकार अचिंत्य शक्ति युक्त भगवान के कार्यादि हमारी बुद्धि के अगोचर हैं, उसी प्रकार सिद्ध महात्मा लोगों के कार्यादि भी अगम्य हैं। अतः उनके बारे में सोचना या तर्क के द्वारा उनका समन्वय करना असंभव है। शास्त्र कहते हैं, अचिंत्या खलु ये भावा न तास्त्केण योजयेत। जब योग बल से परकाया में प्रवेश अथवा अणिमा लघिमा सिद्धियां प्राप्त करना संभव है, तब क्या भगवत भजन कर एक सामान्य स्थूल देह धारण करना संभव नहीं। इस संबंध में एक बात याद आ गई। श्रीपाठ अंबिका कालना में सिद्ध भगवान दास बाबा जी महाशय एक दिन अपने आसन पर बैठे आंखें बंद की भजन कर रहे थे। उसी समय एक धनी मानी व्यक्ति उनके दर्शन करने आया। बाबा जी महाशय एकाएक बड़े त्रस्त भाव से कहने लगे, अरे मार मार, भगा भगा, ठाकुर जी का अनिष्ट करने आया है, निकाल निकाल। आगंतुक व्यक्ति बड़े विस्मय में पड़कर सोचने लगा, मैं तो साधु दर्शन के लिए आया था, साधु मेरे ऊपर इतना क्रुद्ध क्यों हो गए। जो भी हो, इसका कारण जाने बिना नहीं जाऊंगा। ये सोचकर वो उसी जगह बैठ गया। क्षण भर पीछे जब बाबा जी महाशय को वाह ज्ञान हुआ और बाबू को सामने देखा तो वो हड़बड़ाते हुए बोले, भाई कब आए? भजन साधन तो आनंद में चल रहा है। बाबू ने थोड़ा स्तंभित होकर कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी कटु भाषा के बाद इतना आदर, ये क्या बात? बाबा जी, क्यों भाई, कटु बात किसने कही? सर्वत्राभ्यागतो गुरु, अभ्यागत तो नारायण के समान होता है, उससे कटु बात कहना भगवान से कटु बोलने जैसा है। बाबू, मेरा तो कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा। आपके आदेश के अनुसार मैं उसी समय चला जाता, बस यही जानने के लिए कि मैं किस अपराध को कारण आपके क्रोध का पात हुआ यहाँ रुक गया हूँ। बाबा जी, क्या हुआ भाई? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बाबू, मैं आपके दर्शन करने जैसे ही आकर खड़ा हुआ आप चीख उठे, अरे मार मार, भगा भगा, ठाकुर जी का अनिष्ट करने आया है, निकाल निकाल। बाबा जी लज्जित होकर, भाई मन में कोई दुख मत मानना, मैंने ना तो तुमसे कुछ कहा न तुम्हें देखा। श्री वृंदावन में गोविंद मंदिर के एक तुलसी के पौधे को बकरी खा रही थी, मैंने उस बकरी को भगाया है। बाबू ने बड़े विस्मय के साथ जेब में से घड़ी निकालकर उक्त घटना का समय निश्चित कर वृंदावन संवाद भेजा। वृंदावन से उत्तर आया कि उस दिन ठीक उसी समय गोविंद जी के सामने लगे तुलसी के पौधे को एक बकरी खा रही थी। कालना निवासी भगवान दास बाबा जी महाशय ने उसे भगा दिया। हमने अपनी स्थूल दृष्टि से देखा कि भगवान दास बाबा जी महाशय अपने आश्रम में बैठे भजन कर रहे हैं। अब बताओ, यदि उनकी स्थूल देह वृंदावन न जाती तो कौन उन्हें भगवान दास बाबा जी के रूप में पहचानता? इसी को कहते हैं सिद्ध अवस्था। सिद्ध महात्मा लोग स्वेच्छानुसार विचरण करते रहते हैं और अपनी इच्छा से यथा तथा स्थूल देह धारण कर सकते हैं। भगवान के प्रकट अप्रकट होने की भांति महात्माओं को भी ये लीला मात्र है। ये सिद्ध महात्मा जी भी सदा इसी स्थान पर विराजते हैं।
इस प्रकार की बातचीत हो रही थी। उसी समय एक बाबा जी ने आकर कहा, आइए हमारे श्री राधा रास बिहारी जी के दर्शन कीजिए। बाबा जी महाशय बड़े आनंदित हो श्री रास बिहारी जी के दर्शन करने चले गए। श्री रास बिहारी जी के पुजारी वृद्ध श्री गदाधर दास बाबा जी और उनके शिष्य भिक्षा कर श्री रास बिहारी जी को सेवा चलाते थे। पता नहीं श्री रास बिहारी जी की क्या इच्छा थी, बाबा जी महाशय के दर्शन करते ही उनके मन प्राण उन्होंने चुरा लिए। वे शाश्रु गदगद कंठ से बोले, भाई आपके रास बिहारी जी ने मुझे अंगीकार कर लिया। मैं तो भाई कुछ सेवा परिचर्या भी नहीं जानता, मेरे पति यह आदेश क्यों? वृद्ध रोते रोते बोले, भाई मैं भी मन ही मन सोच रहा था कि इतने दिन बाद मुझे अपने मन का व्यक्ति मिला, अब इनके हाथों रास बिहारी की को सौंप कर निश्चिंत हो जाऊं। बाबा जी महाशय बोले, मैं भगवत सेवा के अयोग्य हूँ, इच्छा मैं की इच्छा है, वे ही जाने। इस प्रकार नाना प्रकार के वार्तालाप के बाद वे अपने स्थान पर लौट आए। कुछ दिन पीछे जब गदाधर दास बाबा जी सेवा चलाने में असमर्थ हो गए और बाबा जी महाशय के कटक में उपस्थित न रहने के कारण अपना अभिप्राय न बता सके, तो उन्होंने रास बिहारी जी की सेवा का भार श्री युद्ध बाबू प्यारी मोहन दत्त महाशय के हाथों सौंप दिया। क्रमशः प्यारी मोहन बाबू को की चेष्टा और रास बिहारी जी की इच्छा से उक्त सेवा बाबा जी महाशय ने अंगीकार की। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।